वेलकम बैक टू मैथमेनिया। तो आज हम क्लास 9 जो कि न्यू बुक आई है गणित मंजरी, उससे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। 2.1 में बेसिकली है क्या, वी विल बी डिस्कसिंग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बट अगर आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन इंट्रोडक्शन। आफ्टर सीइंग द कमेंट्स आई विल प्रोवाइड यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम किसकी बात करेंगे, डिग्रीज क्या होती हैं, कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होगा, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर जाएगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिग्री। डिग्री को अगर हम बेसिकली समझिए, इट इज हाईएस्ट पावर। अब आपको पता होंगे पॉलिनोमियल्स, अब आप इंट्रोडक्शन कि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप देख लेना पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनकी पावर हमारे पास होल नंबर होती है। मतलब ना ही हमारे पास पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की, 2। तो इस क्वेश्चन में डिग्री हमारे पास क्या बन जाएगी, इट विल बी 2। अब इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, y क्यूब प्लस 2y प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन सा फॉलो हो रहा है, y। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, 3y की, और यहाँ पर y की पावर क्या बन रही है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, 3। तो इस क्वेश्चन में डिग्री हमारे पास क्या बन जाएगी, 3। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, -9। जब भी कांस्टेंट आए समझ लो उसकी डिग्री क्या होगी, 0। अब ऐसा क्यों, अगर मान लो यहां पर कोई भी वेरिएबल है 5 कांस्टेंट है, इसके साथ अगर हम मान ले कि कोई वेरिएबल है, तो अगर इसकी पावर 0 होगी, आपको पता है आपने 8th क्लास में पढ़ा है, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर या कोई भी नंबर की पावर अगर 0 बन जाए, इट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो मतलब 5 into 1 क्या हो जाएगा, दोबारा 5। मतलब जो भी इन कॉन्स्टेंट्स के साथ वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। और हमेशा याद रखना, कॉन्स्टेंट्स आर 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की हमेशा डिग्री क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसकी हमारे पास डिग्री क्या बनेगी, यहाँ पर 0। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस इज 4z-3। वेरिएबल कौन सा है, z है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 की पावर बन रही है, तो इसकी डिग्री भी क्या बन जाएगी, इट विल बी 1 ओनली। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी जाए, 1 जाए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 5, 500x। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसमें बहुत कुछ भी आप अपनी मर्जी से, इसका आंसर फिक्स्ड नहीं है, इट इज अप टू योर इमेजिनेशन कि आप क्या पॉलिनोमियल फ्रेम करना चाहते हो। अब इसी तरीके से, बट एक चीज ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 1 रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 5x² लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर फिर क्या बन जाएगी, 2। मतलब डिग्री उस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 2 हो। मान लो मैंने 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, ये भी लिख सकती हूँ, या सीधा 100x² भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमें लिखना है डिग्री 3 का। मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी जानी चाहिए, 3। हाईएस्ट पावर कितनी जानी चाहिए, 3 जानी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 5x³ या 5x³ ले लो सिर्फ, और 5y³ प्लस 6y² प्लस 7y। आप इस तरीके से भी ले सकते हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन पॉलिनोमियल्स। अब कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू। अब जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर लिख रही हूँ 5x प्लस 4। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अब मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो x के साथ वाली वैल्यू है वो इसका क्या बन जाती है, कोएफिशिएंट। अब इसी तरीके से आप मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप
ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका कोफिशिएंट मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या बनेगा, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स क्यूब। अब हमें इनके क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब इनके जो साथ में वैल्यूज लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम एक्स क्यूब की वैल्यू देखें, एक्स क्यूब के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब के साथ क्या है, माइनस का 3, नेगेटिव ऑफ 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा, -3। एक्स क्यूब का हमने बता दिया, अब हम किसका बताएंगे, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर ये रहा। अब इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, +6, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, सिंपली इट विल बी 6। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन 4z³ + 5z² - 11। क्या आपको इस पूरे पॉलिनोमियल में कहीं z दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब जो z होगा वो किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा, इसीलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर z क्या बन गया, पूरा 0 बन गया। सो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z ओवर हियर, इट विल बी 0। Last but not the least question is, what is constant term in polynomial 9x³ + 5x² - 8x - 10। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि जिसके साथ भी वेरिएबल लगाओ इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब जैसे कि मैं लिख रही हूँ 5x, अगर मैंने x1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 5, क्योंकि 5 × 1 = 5। अगर मैंने x2 लिया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 5 × 2 10। तो इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्ररी है, या वेरिएबल चेंज हो सकती है। बट ये जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, -10 है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, ये टर्म तो -10 ही रहेगी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -10। आई होप सो आपको 2.1 सारी क्लियर होगी। जस्ट गिव the likes and give some suggestions in the comment box as well. Next we will continue with the exercise 2.2. Till then keep studying. Thank you.